हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ। महिलाओं को लेकर जिस तरह से अपराध हो रहा है, जिस तरह से उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए आज हल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। महिलाएं आखिर खुद को कब सुरक्षित महसूस करेंगी, ये सवाल बड़ा है। जवाब कहीं नहीं मिल रहा, जवाब देना होगा, जवाब मिलना चाहिए। जींद में दरअसल एक महिला को गोली मार दी है। दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोली मारकर भाग खड़े हुए। हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, चूंकि भाग गए। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बचेंगी नहीं बचेंगी कोई ठीक नहीं। सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई है, ठीक उसी तरह जैसे कि बल्लभगढ़ में निकिता को गोली मारी गई थी और सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई थी। तीसरी आंख ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। सिरफिरे मनचले ने निकिता को गोली मारी थी। बल्लभगढ़ में छात्रा के साथ पढ़ता था आरोपी। दोस्ती करने का बना रहा था दबाव। हमला करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जींद में भी इस महिला के दो दोषी हैं, दो आरोपी जो अभी अरेस्ट नहीं किए गए, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो एक जैसे दो मामले प्रदेश में ये हो क्या रहा है? ये सरेआम धड़ल्ले से गोली चलाने से बिल्कुल भी नहीं डरते। कानून को धत्ता बता रहे हैं या कानून को जीभ चिढ़ा रहे हैं? क्या कानून का नाम मात्र भी डर नहीं है इनके जहन में? और नहीं है तो क्यों नहीं है, यह भी सवाल बड़ा है। महिलाओं पर क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? आधी आबादी आखिर कब तक असुरक्षित रहेगी? महिलाओं पर अपराध कब बदलेंगे हालात? ये कई ऐसे सवाल जो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कैसे लगेगा अंकुश, इस पर भी जुड़िए हमारे साथ। बोलिए अल्लाह इस तरह की खबरों के खिलाफ। क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं? ढेरों सवाल हैं जो इस वक्त आपके जहन में भी कौंध रहे होंगे, जिसका जवाब मिलना चाहिए। ये क्या हो चला है प्रदेश को? अपराध की यहाँ कोई सीमा नहीं, एक के बाद एक अपराध। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने दहला दिया है, लोगों को डरा दिया है। लोग अपनी बच्चियों को घरों से बाहर भेजने से डर रहे हैं। महिलाएं खुद घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। कानून व्यवस्था चरमराई हुई आपको दिख रही है क्या? आपके इलाके में महिला सुरक्षा के क्या हालात हैं? आधी आबादी सुरक्षित है कि नहीं? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला, बोल दीजिए कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ये सब कुछ सुरक्षित माहौल देना होगा। ये रहे नंबर्स, फोन कीजिए, हल्ला बोलिए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे ही माहौल में आपको रहने को विवश होना होगा, क्योंकि माहौल दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस कहाँ है? क्या वो हमें ये बताएगी कि उसका डर, हरियाणा पुलिस का भय अपराधियों के जहन में क्यों नहीं है? ये मनचले आशिक, ये अपराधी जो महिलाओं को गोलियों से भून रहे हैं, ये इतने बेधड़क, इतने बेखौफ कैसे? आज आपको बेधड़क होना होगा। आज बेखौफ होकर बोलिए, सवाल पूछिए। महिलाएं खुद को कब तक असुरक्षित महसूस करती रहेंगी? उनको सुरक्षा कब? महिलाओं के खिलाफ जो अपराध पनप रहे हैं उन पर अंकुश कब? क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं है? ये कौन लोग हैं? ये कैसी मानसिकता है जो गोलियों से भून रहे हैं महिलाओं को? ये मानसिक दिवालिया हो चुके लोग हैं। कैसी परवरिश है इनकी? ये समाज को क्यों कलंकित करने पर तुले हैं? ऐसे लोगों की जगह क्या सलाखों के पीछे नहीं है? दो बदमाशों ने जींद में वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये बल्लभगढ़ की कहानी याद दिला देगी, जहां पर दो बदमाशों ने निकिता को गोली से भून दिया, मौत हो गई। दोनों गिरफ्त में हैं। और हैरानी देखिए कि गिरफ्तार किए जाने के बाद भी पसंदीदा जेल चाहिए जनाब को। कह रहे थे कि सोना के भोंडसी जेल में शिफ्ट कर दीजिए, चूंकि मामा जी उस जेल में बंद हैं। ये क्या चल रहा है प्रदेश में? हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, लालचंद शर्मा ने फोन किया है। लालचंद जी बोलिए हल्ला। लालचंद जी। हाँ जी सर बोलिए हल्ला। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बोलता हूँ जी। देखिए, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, हाँ, तो 2 आदमी फरीदाबाद से पकड़े गए थे और उनका दोनों का रास्ते में इनकाउंटर कर दिया था जी। तो जो बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ सर, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गोली का जवाब गोली होना चाहिए, तो ऐसे में तो अराजकता फैल जाएगी सर, जंगल राज हो जाएगा। फर्क क्या रहेगा? अराजकता तो नहीं, जब तक कोई ऐसी सजा ना मिले बदमाश को, तो बदमाशी तो बढ़ती जाएगी। मैं बिल्कुल सख्त सजा के फेवर में हूँ, सख्त सजा के पक्ष में हूँ, लेकिन गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता लालचंद जी। मैं आपके गुस्से को, आपकी भावना को समझ रही हूँ सर। दिल झकझोर देती है ऐसी वारदातें। देखो हाथरस कांड हुआ जी, बिल्कुल हाथरस कांड हुआ, उसकी SIT कर दी, फिर उसको CBI को दे दिया, फिर तो लंबा केस खिंच जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल केस चलते हैं, फिर उसको सजा क्या मिली? बहुत बहुत दूर तक और बहुत देर तक हम ऐसे बात कर सकते हैं सर, लेकिन अंत में नतीजा यही निकलता है कि न्यायपालिका में विश्वास रखना होगा। हम एक त्वरित कार्रवाई, त्वरित जांच के लिए मांग कर सकते हैं, जैसे कि अनिल विज साहब ने निकिता हत्याकांड में कहा कि फास्ट ट्रैक में ये मामला चलेगा। 2018 से लेकर अभी तक वो फास्ट ट्रैक में मामले को ले जाने को तैयार हैं और इसमें त्वरित जांच का भरोसा दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही तेज कार्रवाई, त्वरित जांच के लिए हम बात कर सकते हैं, लेकिन अंत में नतीजा वही सर, गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता, जंगल राज हो जाएगा। न्यायपालिका है देश में और बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। न्यायपालिका में, न्याय में विश्वास रखना होगा। हमें अराजकता नहीं फैलने देनी है, लेकिन ये गुस्सा बिल्कुल समझ में आता है कि एक के बाद एक अगर ऐसी वारदातें सामने आएंगी तो लोग जितना डरेंगे, जितना सहमेंगे, उतना ही ज्यादा क्रोधित भी होंगे। आपका क्रोध मैं समझ पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। नंबर्स ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला आधी आबादी के लिए, सुरक्षित माहौल मांगिए। ये गोली चलाने वाले सलाखों के पीछे पहुंचने चाहिए, जल्द से जल्द पहुंचे, जल्द से जल्द एक्शन हो और इनको सजा मिले, इसके लिए आपको बोलना होगा। 2 बदमाशों ने जींद में वारदात को अंजाम दिया, एक महिला को गोलियों से भून दिया। महिला अभी उपचाराधीन है, जान बचेगी कि नहीं बचेगी कोई ठीक नहीं। जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही हैं। बल्लभगढ़ की निकिता हत्याकांड की याद दिला दी इस वारदात ने। वहां भी 2 आरोपी थे जिन्होंने निकिता को गोलियों से भून दिया था। ये जो चीजें हो रही हैं महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, ये वाकई हैरान करने वाली, डरा देने वाली, चौंका देने वाली नहीं चाहिए हमें। हमारे समाज में, हमने हमारे आसपास ऐसे लोग जो इतनी घृणित, घटिया मानसिकता रखते हैं, ऐसी आपराधिक सोच रखते हैं। दानिश खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश खान, बोलिए हल्ला। देखिए, ये जिस तरह का ये पूरा माहौल बना है, कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी खामी आम पब्लिक के साथ सिस्टम की है, क्योंकि आम पब्लिक समय रहते बोलती नहीं है और सिस्टम उसको ठीक करता नहीं है। हाँ। बात जींद की हो, चाहे निर्भया मामले की हो, चाहे निकिता मामले की हो, या फिर पानीपत में कुछ दिन पहले जो एसिड अटैक हुआ, ये सारे वो मामले हैं जहां पर लोग पहले तो चुप्पी साधे रहते हैं। असल में या उनको डर लगता है कि जो अराजक तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनके परिवार के साथ और कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे दे, लेकिन इस बीच वो घटना को अंजाम दिया जाता है। अगर ये जो मामले हैं आम आदमी जागरूक होकर के भी ये करेगा तो कहीं ना कहीं इसको हम रोक सकते हैं। वही एक चीज और भी है, सिस्टम ने बहुत अच्छे सिस्टम भी बना दिए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना भी ब्यूरोक्रेट का एक वो है। लेकिन ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया। बहुत सारे दावे किए गए कि स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर इनकी तैनाती की जाएगी और कहीं पे भी ऐसे वारदात नहीं होने दी जाएगी। कहाँ गई वो दुर्गा? बिल्कुल, कहाँ गई वो पूरी टीम? वो दावे भी हवाई साबित हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति आज ये खड़ा होकर बोल दे कि वो जीप, वो जिप्सी, वो गाड़ी, वो महिला पुलिस कर्मचारी कहाँ है, तो हो सकता है सिस्टम भी जाग जाए और वो वहां की तैनाती हो जाए, लेकिन वो लोग भी नहीं बोलते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात। और ये जो सवाल आपने उठाया, दुर्गा शक्ति ऐप या दुर्गा शक्ति वाहिनी, जवाब देना होगा इनको। महिला थाना खोलने जाने के बाद काफी कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिले। महिलाएं मुखर होकर सामने आने लगी और अपने प्रति अपराध को वो बताने लगी, लेकिन इन अपराधियों का क्या करें जो सरेआम गोली लेकर घूम रहे हैं, रिवॉल्वर लेकर घूम रहे हैं, कट्टा लेकर घूम रहे हैं और कहीं पर भी गोली से दाग दे रहे हैं किसी भी महिला को और किसी भी युवती को। ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं की जा सकती और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बोलिए हल्ला,
महिलाओं के प्रति ऐसी आपराधिक सोच रखने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए बोलिए अल्लाह। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को अब और नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। पहले भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब तो धड़ल्ले से, बेखौफ होकर, बेधड़क जिस तरह से आपराधिक मानसिकता वाले लोग सामने आ रहे हैं, जो तीसरी आंख में कैद हो रहे हैं, इनको सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाने का, नजर आने का भी डर नहीं है। पकड़े गए तो पकड़े गए, देख लिया जाएगा। यही तो वजह है कि ये कहीं पर भी गोली दाग रहे हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। ये जो भागते हैं तब कानून का डर है कि क्या है? अगर कानून का डर था तो गोली क्यों चलाई, यह भी एक बड़ा सवाल है। महिला की पहचान नहीं हुई है कि किन्हें गोली मारा गया, लेकिन गोली मारी गई है। ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड की, और ठीक इसके साथ हम जींद के इस गोलीबारी की भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला को गोली से दागा गया। महिला इस वक्त उपचाराधीन जरूर है, लेकिन दोनों आरोपी गोली मारने के बाद से ही, गोली चलाने के बाद से ही फरार है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें भी कैद हो गई हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक ये जो तस्वीरें महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की बानगी लिए हमारे सामने है, ये सोचने पर मजबूर करता है, विवश करता है कि ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग खुले में कैसे घूम सकते हैं, हमारे और आपके आसपास हैं, हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। हम कैसे सुरक्षित होंगे? लोग घरों से बाहर अब अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं। महिलाएं खुद बाहर निकलने से अब कतराती है, डरती हैं। ये चेन स्नैचिंग और दूसरी ईव टीजिंग के मामलों जैसा नहीं है, हालांकि वो भी एक बड़े अपराध हैं, लेकिन इस तरह से किसी की जीवन लीला ही समाप्त कर देना, आप सरेआम बेधड़क होकर, बेखौफ होकर, कानून को जीप चिढ़ाते हुए, कानून को धत्ता बताते हुए, जैसे कि कानून को आप अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं, आप किसी पर फायरिंग करेंगे और वहां से निकलते बनेंगे, चलते बनेंगे। ये हो क्या रहा है? क्यों कानून का डर नहीं है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा बुलंद करने वाले इस वक्त कहां हैं? चंदगी हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, बोलिए चंदगी, आप हैं फोन पर? सौरभ कुमार, बोलिए सर। हाँ जी मैडम। सर इतना वक्त नहीं होता है, आप तुरंत बोलिए। मैडम, रोड पे चलती हुई महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज के टाइम पे। जैसे फरीदाबाद में भी केस हुआ है, हाथरस में कांड हुआ है जी, कहीं पे भी महिला सेफ्टी नहीं करती है। कैसे मिलेगा महिलाओं को सुरक्षित माहौल? करप्शन फैला हुआ है इतना। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विजय कुमार ने हमें फोन किया है। विजय कुमार जी, बोलिए हल्ला। हेलो जी, कुमार साहब बोलिए। सबसे बड़ी, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। देखो जी, सबसे बुरी बात क्या है, हमने डिबेट देखी, डिबेट के अंदर इन लोगों को बचाने के लिए जो लोग आते हैं वो भी ये समझोगे एक साजिश का हिस्सा है। और जो आदमी ऐसी डिबेट करते हैं और जो ऐसी साजिश के अंदर हिस्सेदार बनते हैं, तो वो एक किस्म से उनके मददगार होते हैं। और जो आदमी एक अपराध का मददगार होता है, अंकुश उसके ऊपर भी लगना चाहिए। कम से कम आदमी ने ये शर्मानी चाहिए अकेली इसने इतना जघन्य अपराध किया है, हमारी बहन बेटियों को परेशान किया है, अब हमारी बेटी को भाई जान से हाथ धोना पड़ा है, क्या उन लोगों की डिबेट करके उनको बचा लेंगे? इस आदमी को तो ये समझो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी दर्दनाक मौत देनी चाहिए कि देखने और सुनने वाला ये सोचे आज बिल्कुल ठीक किया है। इन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित होंगी। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी कब सुरक्षित होंगी, इसे लेकर सवाल पूछिए। करण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए हल्ला। पुलिस मारा गया, मेरे रूम पे खड़े होकर भी जिले पर आप लोगों ने चले, बहुत शुक्रिया सर, फोन किया आपने। शिनाख्त जरूर कर रही है पुलिस दोनों ही मामलों की। एसआईटी गठित कर दी गई है बल्लभगढ़ वाले मामले के लिए। जींद पुलिस शिनाख्त कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों के जहन में कानून का डर क्यों नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जुड़ते रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको सुनने के लिए हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में हाजिर हो गए हैं। आधी आबादी को सुरक्षा कब महिलाओं के प्रति होते अपराधों पर अंकुश लगेगा, इस सवाल के साथ लौटे हैं करण सिंह हमारे साथ ब्रेक के दरमियान ही जुड़ गए थे। सिंह साहब बोलिए हल्ला। ऐसा काम करो ना जिस तरह
कुड़ी ने कहीं अपनी जान बचाई, दूसरी कुड़ी ने आत्मा खड़ी है जिन्होंने धक्का बज रही हूँ गोली का, तो इसी टाइम वो भी मारना चाहिए इन्हों। चलिए, बहुत शुक्रिया करण सिंह की तरह आप भी फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर बोली हल्ला, क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं? ये कौन लोग हैं? ये होते कौन है किसी को गोली मारने वाले? ये खुले में कैसे घूम सकते हैं? इन्हें बांधकर सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए। कैसी परवरिश है ये? क्या सोच लेकर घूम रहे हैं? समाज को ये कोड़ देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज से दूर करने का क्या उपाय है वो भी हमें बताएं। जींद में महिला को गोली मारी, 2 आरोपी हैं, दोनों फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर, पुलिस तफ्तीश कर रही है। महिला की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उपचाराधीन जरूर है महिला, लेकिन घर वालों को अभी पता नहीं होगा कि महिला गई तो गई कहां। चूंकि महिला की शिनाख्त ही नहीं हो पाई है तो पुलिस बताएगी कहां से उनके घर वालों को। बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड, अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था, अभी इस मामले पर सजा नहीं मिली है आरोपियों को। हालांकि 2 आरोपी गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन सजा नहीं हुई है उनको। अभी ये मामला चल ही रहा है। लव जिहाद का एक एंगल इस बीच में सामने आया है जिस पर कार्रवाई हो रही है, जांच जारी है। इस बीच में जींद से एक और तस्वीर सामने आ गई जहां एक महिला को 2 आरोपियों ने मिलकर गोली मार दी। आधी आबादी आखिर कब तक और सुरक्षित रहेगी? सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा बुलंद करने वाले कहां हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? वो क्यों नहीं बताते कि कानून का डर क्यों नहीं है इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों में? क्या आजादी से जीना महिलाओं का हक नहीं? क्या अधिकार नहीं है कि वो खुलकर खुली हवा में चैन से अमन की सांस ले सके? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और बोलिए हल्ला। ये तस्वीरें, ये वारदातें, ये घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जींद में महिला को गोली मारी है। बल्लभगढ़ के बाद एक और वाकया, एक और वारदात जींद से, जहां एक महिला को सरेआम सरेराह गोली मार दी गई। महिला की पहचान भी नहीं हुई है। हालांकि अस्पताल ले जाया गया है जहां वो जीवन और मरण के बीच में झूल रही हैं, मौत से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया जो तीसरी आंख में कैद हो गए हैं, यानी सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। महिलाओं पर आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं? इतनी तेज रफ्तार से तो कार्रवाई नहीं होती, जांच नहीं होता, इतनी तेज रफ्तार से तो सजा नहीं होती जितनी तेज रफ्तार से एक के बाद एक ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या बल्लभगढ़, क्या जींद, और क्या गारंटी है कि आगे इस तरह की वारदात नहीं होगी? क्या सेवा, सुरक्षा, सहयोग वाले गारंटी दे सकते हैं इस बात की? दुर्गा वाहिनी, दुर्गा शक्ति ऐप, ये चीजें कहां हैं? महिला थाने का खौफ क्यों नहीं? फास्ट ट्रैक का डर क्यों नहीं? क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं है? ये ढेरों ऐसे सवाल है जो चीख चीख कर अपना जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाला या तो कोई है नहीं या जवाब देते बन नहीं रहा। कुछ इस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जवाब तो देना होगा। आधी आबादी भी इसी समाज का हिस्सा, उन्हें सुरक्षित माहौल तो देना होगा। नहीं मिलेगी तो बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। आपके इलाके में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों के प्रति अपराध को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या महिलाएं सुरक्षित है? पीसीआर वैन को आप कितना मुस्तैद वहां पर देखते हैं? दुर्गा शक्ति का आपको कितना बेनिफिट मिला, कितना फायदा? 100 नंबर पर फोन करते हैं तो क्या जानकारी मिलती है, क्या जवाब मिलता है आपको? कोई फोन उठाता है, नहीं उठाता है? इस पर भी बोलिए, खुलकर बोलिए। हर तरह से आपको अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा। घरों से बाहर बेधड़क होकर आप भी निकलना चाहते हैं, जैसे ही अपराधी घूम रहे हैं बाहर आपके और हमारे बीच में, तो ये बेधड़क होकर घूमने के लिए आपको बेधड़क होकर सवाल पूछना होगा, आपको बेधड़क होकर आवाज उठानी होगी। यह मंच इसीलिए है, हल्ला बोल, ये मंच आप सभी के लिए, जहां पर आप अपने लिए खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। महिलाएं खुद को आखिर कब सुरक्षित महसूस करेंगी, कब तक असुरक्षित रहेंगी बहू बेटियां? ये सवाल पूछिए आप भी। जैसे गोलियां दागी जा रही है महिलाओं पर, आप सवाल दागे, शायद जवाब मिल जाए। क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। आधी आबादी आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? ये कौन लोग हैं? ऐसी घटिया सोच, ऐसी आपराधिक मानसिकता क्यों पनप रही है समाज में? समाज के ये हिस्से पूरे समाज को कलंकित करने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसे तो लोग अपनी बच्चियों को घरों से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। घरों में भी सुरक्षित है क्या बच्चियां? यह भी एक बड़ा सवाल है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर आज खुलकर बोलिए, बोलिए हल्ला। बल्लभगढ़ के बाद एक और तस्वीर अब सामने आ गई है जींद से, जहां महिला को गोली मारी गई। महिला की शिनाख्त ही नहीं हो पाई है, कोई पहचान नहीं कि महिला कौन है, कहां से आई थी और क्यों गोली मारी गई, कारण भी नहीं पता है। यहां तो बल्लभगढ़ के केस में हालांकि बहुत कुछ हाथ लगा है। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बोलिए हल्ला।
हेलो, बोलिए पवन। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। इस वारदात को मैं आपके इस माध्यम से टीवी पर देख रहा हूँ जी। जी। यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उन लोगों पे भी मुझे बेहद अफसोस की बात है जी, जो इनकी इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने हाथ नहीं उठाया या उनको रोकथाम नहीं की। तमाशबीन, ये लोग नहीं है पवन, ये तमाशबीन है। ये तमाशा देखने के लिए ऐसे रहगुजारी करते हैं, ये ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि कोई तमाशा चल रहा हो, कोई मदारी वाला खेल दिखा रहा हो। ये वाकई शर्मनाक है। नहीं जी, जैसे अभी हरियाणा सरकार बोल रही है महिलाओं को 50% सभी अधिकार दिए हैं। यहाँ पर ना तो वो दुर्गा शक्ति और ना ही पुलिस, ना ही पीसीआर, ना ही 100 नंबर, सब कैद है जी। क्या किया जाए कि आधी आबादी को सुरक्षा मिले? कोई सुझाव देना चाहेंगे पवन? सुझाव तो है जी, सख्त कानून हो जी और उस कानून का सीधा प्रसारण हो। जब इनको सजाए फांसी हो उसको जनता देखे, जनता को पता लगे कि देखो इनको फांसी तोड़ा जा रहा। अभी कानून इतना सख्त होना चाहिए कि इनको फांसी कोर्ट से इनकी जल्दी हो जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। पवन, कहाँ से फोन किया आपने? मैं हरियाणा झज्जर जिले से बोल रहा हूँ। झज्जर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है? माहौल तो जी बिल्कुल खराब है। कॉलेज में लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, कोई सुरक्षा के नाम पर कोई वो नहीं है जी, जिसके अपनी बच्ची को कोई घर से बाहर भेज दे, बाहर कॉलेज में कहीं एडमिशन दाखिला कराए। मैं दाद देती हूँ आपकी हिम्मत की। इस तरह से हिम्मत करके आगे आकर बोलना होगा, मुखर होकर जवाब मांगना होगा, पूछना होगा कि आधी आबादी को सुरक्षा क्यों नहीं? क्या केवल नारे बुलंद किए जाते रहेंगे या सुरक्षित माहौल भी मिलेगा? बहुत शुक्रिया पवन, आपने फोन किया, बहुत धन्यवाद। तो हल्ला बोल में आज हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर। चूंकि एक के बाद एक महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या बल्लभगढ़, क्या जींद, जहां पर गोलियों से भूना गया, गोली मारी गई। हालांकि जींद के इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अपडेट के साथ लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।